ओर से यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है। आज विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू है और आज चौथा दिन है। कई लोग अपनी मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। इसी को देखते हुए आदिवासी गोंड समाज भी अपनी मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। प्रमुख मांगे उनकी क्या है, जानते हैं उनसे। क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं, किस लिए आप? 24 एप्रिल 1985ला महाराष्ट्र तत्कालीन सरकारनं जो GR काढला, त्या GRमध्ये या समाजाची चुकीची माहिती दिली, ती दुरुस्ती व्हावी म्हणून 1994ला 114 लोक शहीद झाले। त्यानंतर पाठोपाठ जेव्हा 2023-24ला सत्ता होती, मुख्यमंत्री देशमुख, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, तेव्हा आमचा असाच मोर्चा निघाला होता। नागपूर बंद केला होता। त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या गोंडवारी संघटनेचं शिष्टमंडळ मुंबईला बोलावून त्यांनी वडणे समिती नेमावं लागेल असे आम्हाला आश्वासन दिलं होतं। 2 GR काढलं होतं। त्या GRमध्ये आमची मागणी होती की वडणे समिती बसवा। वडणे समिती बसली, त्यांनी या गोंडवारी जमातीची संस्कृती पाहिली, त्यांनी अहवाल दिला, परंतु 1 वर्ष झाला त्या वडणे समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनाने अजूनही GR काढलेला नाही। आमची मागणी आहे की 24 एप्रिल 1985 GRमध्ये या गोंडवारी समुदायाला ही जमात फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यात आहे असं क्षेत्रबंधन घातलं आहे, ते चुकीचं आहे। आणि ते चुकीचं कशावरून आहे तर भारत सरकार कायदा 1976 कलम 108मध्ये नमूद आहे, भारत सरकारच्या कायद्यामध्ये नमूद आहे, त्यानुसार क्षेत्रबंधन हटवण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे। दुसरी मागणी आहे की 85 GRमध्ये गोंडवारची संस्कृती नाही, परंतु 18/12/2020च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गोंडवारी कोणत्याची संस्कृती कोणती अशा प्रकारची मुद्दा क्रमांक 83मध्ये संस्कृती नमूद केलेली आहे, ती संस्कृती 85 GRमध्ये समाविष्ट करण्यात यावं अशी आमची दुसरी मागणी आहे। आणि तिसरी अशी मागणी आहे की हा गोंडवारी समुदाय 1955-56ला भारत सरकारने संशोधन केलं। भारत सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगानं आपला अहवाल संसदेला, केंद्राला दिला की गोवारी ही जमात गोंडाची उपजमात आहे म्हणून, आणि एंट्री ही गोंडवारी झाली। आणि म्हणून मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे या जमातीचे 1950 पूर्वीचे पुरावे, मूळ पुरावे, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 2020मध्ये मुद्दा क्रमांक 92 आणि 31मध्ये नमूद आहे, त्यानुसार ही जमात गोंडाची उपजमात गोवारी असल्यामुळे 1950 पूर्वीचे गोवारी पुरावे घेऊन गोंडवारीचे दाखले देण्यात यावे अशी आमची तिसरी मागणी आहे। आणि याबाबत सर्व सखोल माहिती माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती आहे, त्या अनुषंगानं हा मोर्चा विधानसभेवर त्यांना आठवण करून देण्यासाठी ह्या गोंडगोवारी संवैधानिक हक्क संघर्ष कृती समितीचा आजचा मोर्चा आहे। निवेदन देने के बाद आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी? आगे की भूमिका मैडम ऐसे है, पिछले 2 साल से कंटिन्यू हमारे 5 से 6 बार आंदोलन हो चुके हैं। हर बार एक ही हमारा निवेदन है कि हम संवैधानिक गोंड गोवारी है। हमारा पुरावा जो है 1950 के पहले का, वो गोवारी गवारी यही रहेगा और हम संवैधानिक आदिवासी अनुसूचित क्रमांक के 18 क्रमांक पे जो गोंड गोवारी है वो हम है। और ये दावे के साथ, हम पुरावे के साथ महाराष्ट्र सरकार के सामने हमने पेश किया है। फिर भी अभी तक हमारे लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी प्रकार का हमें न्याय देने का काम किया नहीं है, बल्कि पिछले बार 2024 में जो वडने समिति आई थी, वो वडने समिति ने जो अहवाल सादर नहीं किया, कुछ नहीं, फिर भी गोवारी संनियंत्रण समिति बनाई गई, जो कि हमने जिसकी मांग की नहीं। आदिवासियों के धरती पर गोवारी समाज को न्याय दिया जाएगा, उनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, इस प्रकार का पत्र निकाल के हमारे समाज के जो शिष्टमंडल है उन्हीं में भेद निर्माण करने का काम, उनमें भेदाभेद करने का काम किया है। क्योंकि अब हम में से किसी लोगों ने वो मान्य किया था, थोड़े तो एक दो ने, परंतु वो एक्चुअली वो हमारे लिए नहीं था। हम संवैधानिक गोंड गोवारी, हमको जो आदिवासियों की जो टोटली जो सहूलत है वो सहूलत हमको मिलना चाहिए। ये इसलिए हम 1994 से कोशिश कर रहे हैं, 94 से हमारे आंदोलन होते ही जा रहे हैं, फिर भी अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने हमारी जो निवेदन का विचार नहीं किया। आज पहली बार है हमारा यह मोर्चा यहाँ तक पहुँचा। जैसे हम पहुँचे तब माननीय मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब ने हमारे शिष्टमंडल
शिष्टमंडल को बुलाने के लिए यहाँ सिपाही भेजे हैं। अभी हमारा शिष्टमंडल वहाँ गया है। हमारा एक ही कहना है कि हम ओरिजिनल संवैधानिक गोंडगोवारी है। 1985 के जो जीआर में गोंडगोवारी के जो नाम का गोंडगोवारी का जो लिखा है गोंडगोवारी के नाम पे वो असंवैधानिक है। उसकी जो जिन्होंने भी लिखा है वो बराबर नहीं है। गोंडगोवारी की जो संस्कृति है वो संस्कृति हम पालन करते हैं। गोंडगोवारी ये है कि जिनका पूरा वो गोवारी रहेगा। ये 2020 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके पैरा क्रमांक 83 पे क्लियर किया है कि गोंडगोवारी किसे कहा जाए। जो ढाल पूजन करते हैं, ढाल की पूजन हमारे समाज में दिवाली के दूसरे दिन में ही गाय गोधन प्रोग्राम रहता है। वो गाय गोधन प्रोग्राम में ढाल की पूजा हम गांव-गांव में नचाते हैं। वहाँ पे एक साथ में पूरे गायों को एक लाते हैं और बड़ा उत्सव मनाते हैं। वो हमारी संस्कृति है, वो किसी और की है ही नहीं। और उसी का उल्लेख 1920 अपने जो 1820 अभी जो 20 में आया था 2020 में जो निर्णय आया 2020 में जो निर्णय आया उसमें क्लियरली लिखा है कि जो गाय गोधन का पूजन करते हैं, जो ढाल पूजन करते हैं, जो वाघोबा नागोबा भीषण देव की पूजा करते हैं और जिनकी गोंडू जैसी जो संस्कृति है वही लोग वही गोंडगोवारी है ये कहा गया है। फिर भी यही हम बताने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार को कर रहे हैं। फिर भी हमारी बात अभी तक महाराष्ट्र के भेजे में नहीं भरी है। तो जिस दिन हमारी जो भी बात है वो महाराष्ट्र को समझ में आएगी। 1920 के 2020 की जो निर्णय की जो पैरा क्रमांक 83 में जो लिखा हुआ है वो बात हम जो कह रहे हैं जो उनका समझ में आएगा उनको, तब हमारा जो न्याय है वो न्याय हमें मिलेगा। कितने साल हुए आप मोर्चा निकाले हो? ये कौन सा? मैडम 1994 में हमारा ही मोर्चा निकला था जिसमें 114 लोग शहीद हो चुके थे। तब भी हमने यही कहा था कि 1985 के जीआर में जो गोंडगोवारी की जो जानकारी जो लिखी है वो गलत है, असंवैधानिक है। जो कि ओरिजिनल जो उनकी संस्कृति है वो ढाल पूजन करती है और वो आदिवासी की तरफ आदिवासी जैसे बिल्कुल गोंडो जैसी हमारी संस्कृति है। तो उसमें क्षेत्र बंधन लगाया गया 1985 के जीआर में क्षेत्र बंधन लगाया गया कि नहीं ये गोंडगोवारी गढ़चिरोली जिले के भामरागढ़ तालुके में एटापल्ली तालुका के इसी क्षेत्र में रहता है। जो कि 1976 में क्षेत्र बंधन हट चुका है कि गोंडगोवारी समाज हाँ पूरा महाराष्ट्र में है ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन हमारे ऊपर न्याय करने के लिए वो जैसे कि वैसे ही रखा गया है और हमें ओनली गोंडगोवारी अलग है गोवारी अलग है समझ के हमको एसबीसी में डाल दिया है। जो कि एसबीसी असंवैधानिक है। 50% जो आरक्षण है 2% दिया है एसबीसी के लिए, वो एक्चुअली एसबीसी असंवैधानिक है। आज नहीं तो कल वो कोर्ट से निकल जाएगा। हम जहाँ हैं जो हमारा ओरिजिनल अधिकार है वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमको इधर उधर का देने की आवश्यकता नहीं है महाराष्ट्र सरकार को। एक्चुअली 18 अनुसूचित जमाती के क्रमांक 18 पर ऑलरेडी हम वहाँ पर हैं। तो वही है हमारा जो अधिकार है वही अधिकार हमको चाहिए। कब से हम 1994 से कह रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करे हैं। महाराष्ट्र सरकार की बीजेपी सरकार ने तो हमको कितने बार आश्वासन दिया है कि नहीं तुम्हारा काम तो हम ही करेंगे फिर भी हम नहीं किया अभी तक। इसलिए हमको रास्ते पे निकलना पड़ रहा है। 2 साल से कंटिन्यू हम आंदोलन कर रहे हैं। तो एक ना एक दिन हम आशा रखते हैं कि भाई हम तो सत्य के आग्रह कर रहे हैं, सत्य पे चल रहे हैं कि हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। आज नहीं कल हमारा महाराष्ट्र सरकार जान लेगा, हमारी जानकारी हमको जान लेंगे, हमारी जो याचना है याचना समझ लेंगे आज नहीं कल। इसलिए हम बार बार हमारे लोगों को बुला रहे हैं कि भाई रास्ते पे निकले, बगैर महाराष्ट्र सरकार हमारी जानेगी नहीं तो कृपया आप आ जाइए। तो जो हम कहेंगे कृति समिति हमारी यहाँ पे महाराष्ट्र के लेवल पे कृति समिति है। कृति समिति के अनुषंग में हम सब एक साथ में आए हैं यहाँ पे। अभी हमारा शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया है तो वहाँ पे जाके चर्चा कर रहे हैं। तब तक हम यहाँ हमारे समाज के साथ वार्तालाप करते रहेंगे और समाज यहाँ इनको हैंडल भी करना है हमको। इसलिए आज हम आशा करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमारे शिष्टमंडल को न्याय देगा, हमें न्याय देगा, ये हम आशा करते हैं। तो महाराष्ट्र के कई जगहों के लोग यहाँ पर गोंडगोवारी समुदाय नागपुर में शीतकालीन सत्र में आए हैं, अपने हक मांगने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन राजकुमार मोड़ के साथ पल्लवी सावंतकर, नागपुर।